हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल क्लासेस 007 में। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10 के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है एपी से, यानी कि समांतर श्रेणी से। और क्वेश्चन क्या है कि 9, 17, 25 के 10 पदों का योग ज्ञात करना है हमें। ये जो क्वेश्चन है ये 2024 के बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा जा चुका है। तो आइए देखिए हम जो है इसके जो है 10 पदों का योग कैसे ज्ञात करें। तो इसके लिए जो है सबसे पहले यहाँ पर जो प्रथम पद है, जो भी कुछ दिया हुआ है इसमें हम वो सब लिख लेंगे। यहाँ पर ये जो एपी में दिया गया है, तो इस एपी में जो पहला जो पद है इसको प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है, और ए बराबर कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा हमको क्या चाहिए, तो हम देखते हैं कि इसका सार्व अंतर कितना है। सार्व अंतर को जो है डी से सूचित किया जाता है, तो यहाँ पर डी बराबर हो जाएगा। सार्व अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा दिया जाता है। तो 17 में से यहाँ पर 9 घटाएंगे, तो 17 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 8। और यहाँ पर टोटल हमें कितने पदों का योग ज्ञात करना है, तो 10 पदों का योग ज्ञात करना है। तो n की जगह पर यहाँ पर हो गया 10। अब हमको जो है 10 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि h10 का हमको मान ज्ञात करना है। यहाँ पर बता दें कि जो भी स्टूडेंट इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, तो आप यहाँ पर जो है अपने से कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए यहाँ पर। बाकी जो है जिनको नहीं आ रहा है वो हमारे साथ रिवीजन कीजिए। देखिए यहाँ पर जो है 10 पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या है। जैसे किसी भी एपी के लिए जो है योग ज्ञात करने का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर हमको जो है कितने पदों का योग ज्ञात करना है, तो 10 पदों का योग ज्ञात करना है। तो s से n की जगह पर 10 रख देंगे, और जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ जो है 10 रखना है। तो 10 बटा में 2, और 2 गुना a की जगह पे कितना रखना है, तो a की जगह पे 9 प्लस n की जगह पे 10 और -1, और d का मान कितना है, तो d का मान है 8। तो यहाँ पर d की जगह पे 8 रख देंगे। अब ये 2 से कट जाएगा 5 बार में, तो यहाँ पर हो गया 5 गुना 2 में 9 से गुना किए तो 18, और यहाँ हो जाएगा प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9, और 9 में 8 से यहाँ पे गुना करना है। तो बराबर वो कितना जाएगा, 5 गुना यहाँ पर 18, और 9 में 8 से गुना किए तो हो गया 72। तो बराबर 5 गुना 18 और 72, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना, 90। और 90 में जो है 5 से गुना करना है, तो 90 5 कितना होता है, 450। तो यही जो है h10 का मान है, यानी कि 10 पदों का योग हमें ज्ञात करना था। तो 10 पदों का योग का आंसर कितना आ गया यहाँ पर, 450। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कि बिंदुओं 5 cos थीटा, 0 एवं 0, 5 sin थीटा के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ये भी जो है 2024 के ही बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आइए देखिए इसको कैसे जो है आसानी से सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पर जो है पहले मान के चलिए कि यहाँ पर कोई 2 बिंदु हैं। जैसे एक बिंदु हम यहाँ ले लिए और एक बिंदु यहाँ। तो इस बिंदु का जो निर्देशांक है वो है 5 cos थीटा 0, और ये जो बिंदु है इसका निर्देशांक है 0, 5 sin थीटा, 5 sin थीटा यहाँ पर। तो यहाँ मान लीजिए कि ये जो बिंदु है ये x1 की जगह पर, और ये जो बिंदु है ये यहाँ पर x1 y1 मान लीजिए कि ये जो पहला बिंदु है, तो पहला बिंदु का निर्देशांक यहाँ पर x1 हो गया, और दूसरा जो बिंदु है इसका निर्देशांक y1 हो गया। ठीक इसी प्रकार से ये दूसरा जो बिंदु यहाँ पर दिया गया है, इसमें जो निर्देशांक एक हो गया x2 और एक ये हो गया y2। तो यहाँ पर जो है दोनों निर्देशांक को लिख दिए। अब जो है ये बिंदु, 2 बिंदु जो है, और इन्हीं दोनों बिंदु के बीच का हमें दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी सूत्र से फॉर्मूला क्या होता है, दूरी सूत्र से देखिए यहाँ पर दूरी सूत्र का क्या फॉर्मूला होता है। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है अंडर रूट यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और यहाँ बीच में प्लस का साइन, और हो जाएगा यहाँ पर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये है दूरी सूत्र का फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले पर जो है हमको यहाँ पर सेट करना है।
तो देखिए यहाँ पर x2 की जगह पर कितना है, तो x2 की जगह पर है 0, तो यहाँ पर x2 की जगह पर 0 हो गया, माइनस x1 की जगह पर, तो x1 की जगह पर है 5 cos थीटा, तो यहाँ पर लिख दिए 5 cos थीटा और इसका होल स्क्वायर, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, आगे आगे यहाँ पर y2, तो y2 की जगह पर देखिए कितना है 5 sin थीटा है, तो y2 की जगह पर यहाँ पर लिखना है 5 sin थीटा माइनस y1, तो y1 की जगह पर कितना है, तो y1 की जगह पर निर्देशांक है 0, तो यहाँ y1 की जगह पर हो जाएगा 0। अब इसके बाद आगे देखिए यहाँ पर जब हम 0 - 5 cos थीटा का होल स्क्वायर करते हैं, इसका मतलब 0 - 5 cos थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, ये माइनस में 5 cos थीटा का होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 5 sin थीटा माइनस 0, यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 sin थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर का मतलब है कि 5 sin थीटा का होल स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ से जो है माइनस में 5 cos थीटा का होल स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25, और यह माइनस में है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में, क्योंकि होल स्क्वायर में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 का वर्ग हो गया 25, और cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और प्लस, इसके बाद 5 sin थीटा का होल स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 25, और sin थीटा का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है 25 कॉमन मिल रहा है और इसमें भी 25 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से हम 25 को कॉमन निकालेंगे, तो 25 कॉमन हो गया तो अंदर बच जाएगा क्या, cos स्क्वायर थीटा और प्लस हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हम जानते हैं कि ये sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो 1 होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 25, और 25 को 1 से गुना कराएंगे तो 25 ही हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 25 का वर्गमूल होता है 5, तो यहाँ पर हम खाली 5 न लिख करके 5 इकाई आंसर लिखेंगे, क्योंकि जो है हमको दूरी ज्ञात करना है, तो ये है दो बिंदु के बीच का दूरी, और कितना दूरी है, तो 5 इकाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन क्या है कि एक बारंबारता बंटन की माध्यिका, तो बारंबारता बंटन है जिसकी माध्यिका कितना दी गई है, तो माध्यिका दी गई है 40, और माध्य कितना दिया हुआ है, तो माध्य दिया हुआ है 38.2 है। तो इस बंटन का यानी कि जो बारंबारता है इसका हमको ज्ञात क्या करना है, तो बहुलक ज्ञात करना है, और ये जो है बहुत ही मतलब बहुत बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, इसलिए जो है इस क्वेश्चन पे आप VPI लगा लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर बार जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाना है। तो चलिए इसको देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से फॉर्मूले से जो है हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको जो है उस फॉर्मूले को याद रखना होगा। तो फॉर्मूला क्या है वो, तो पहले यहाँ पर बनाने के लिए जैसे कि अगर ये 2 नंबर का सवाल है तो इसको आपको ऐसे बनाना है, अच्छे से लिख करके लिखना क्या है कि पहले जो भी इसमें दिया हुआ है, जैसे कि माध्यिका दी गई है तो पहले आप यहाँ पर माध्यिका को नोट कर लीजिए यहाँ पर, तो माध्यिका बराबर कितना हो जाएगा, तो माध्यिका बराबर हो गया 40 जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में, और इसके बाद माध्य कितना दिया हुआ है, तो माध्य दिया हुआ है 38.2, और हमें ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है बारंबारता, तो यहाँ पर बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक बराबर हो जाएगा 1। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है, और उसी सूत्र पर हमको जो है इसको बैठाना है, और वो सूत्र है 3 माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस 2 माध्यक। ये जो है क्या है, तो सूत्र है ये, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्यक। तो 3 की जगह पर 3 और माध्यक कितना दिया हुआ है, माध्यक माध्यिका एक ही बात है, तो माध्यक दिया हुआ है 40, तो यहाँ पर माध्यक की जगह पे 40, और बहुलक तो हमें ज्ञात करना है, तो बहुलक के जगह पे बहुलक छोड़ देना है यहाँ, और इसके बाद फिर यहाँ पे प्लस 2 गुना
माध्य कितना दिया हुआ है, तो माध्य दिया है 38.2। तो यहाँ पर हो जाएगा 38.2। अब उसके बाद 40 में 3 से गुना करेंगे, तो 40 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 120 बराबर यहाँ पर बहुलक के जगह पे बहुलक, क्योंकि हमें बहुलक ही निकालना है, प्लस 38.2 को 2 से गुना करना है, तो 38 दूनी कितना होता है 76, और यहाँ पर 2 में 2 से गुना कर देंगे तो हो गया 4, यानी 76.4। अब इसके बाद 120 का 120, और ये जो है प्लस में इधर 76.4 है, इसको बराबर के जो है बाईं तरफ लेकर के आएंगे तो ये प्लस का चिन्ह जो है माइनस में बदल जाता है, तो 76.4 और बराबर इधर क्या हो जाएगा, तो बहुलक हो जाएगा। अब हमको जो है क्या करना है, तो 120 में से 76.4 को घटा देना है, तो इधर साइड में अपना जो है रफ कर लेते हैं। 120 में से कितना माइनस करना है, तो 26.4, और इसको घटाना है। तो घटाने के लिए पहले हमको इसको जो है लाइक डेसिमल में बदल देना है, तो यहाँ से आप अपने मन से जो है दशमलव लगा करके एक जीरो लगा लीजिए। अब इसके बाद हासिल लेकर के जो है घटा लीजिए, तो 10 में से 4 घटेगा तो यहाँ पे 6, दशमलव के नीचे दशमलव, और ये हो गया 9, तो 9 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर 3, और ये एक हासिल दिए थे तो ये हो गया 11, 11 में से 7 गया तो बच गया कितना 4, तो यानी कि हो कितना गया बहुलक बराबर, तो बहुलक बराबर है यहाँ कितना आएगा 43.6। तो ये रहा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि x, x + 3, x + 5, x + 7 तथा x + 10 का माध्य 9 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें डाटा दिया हुआ है और इस डाटा का माध्य जो है कितना है, तो माध्य 9 दिया गया है और हमें जो है x का मान ज्ञात करना है। और ये जो भी हम जितना क्वेश्चन अभी तक सॉल्व करवा रहे हैं ये सारे जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और ये सारा जो है 2024 के ही जो है बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आइए हम इसमें जो है x का मान ज्ञात करते हैं, यानी कि हम माध्य इसमें जो है ज्ञात करते हैं। तो माध्य ज्ञात करने के लिए माध्य बराबर पहले क्या होता है, तो माध्य बराबर होता है सभी संख्याओं का योग, यानी कि ये जितना भी डाटा दिया हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक इन सभी का योग, और बटा में नीचे लिखेंगे हम कुल संख्या, यानी जितना डाटा दिया गया है वो। तो यहाँ पर सभी को हम सभी संख्याओं का योग लिख देते हैं, यहाँ पे सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग, और बटा में यहाँ पर नीचे हो जाएगा कुल संख्या, कुल संख्या। तो देखिए माध्य दिया हुआ है, तो माध्य के जगह पे यहाँ पर माध्य मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है, माध्य कितना है, तो 9 है, तो माध्य की जगह पर यहाँ पर 9 रख देना है, बराबर सभी संख्याओं का योग, मतलब जितना भी ये संख्या दिया है इस सबको जोड़ना है। तो लाइन से हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये टोटल संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 और ये 5, इन सभी डाटा को जो है पहले हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हो गया x + 3 + x + 5 + x + 7 और x + 10, और बटा में टोटल संख्या जो है कितना है, तो 1 2 3 4 5, 5 वो संख्या है, तो 5 से ही हमको क्या करना है, भाग दे देना है। अब देखिए क्या करेंगे, ये 9 है तो इसके नीचे क्या छिपा हुआ है, कुछ नहीं है, इसका मतलब कि 1 छिपा हुआ है। अब यहाँ से तिरछा जो है आप गुना करा दीजिए, 9 में 5 से गुना करते हैं तो 9 5 कितना होता है 45, बराबर। अब उसके बाद इन सारे x को जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 को x है तो 5x हो गया प्लस, अब जो है बाकी का ये जो भी यहाँ पर संख्या है ये 3 + 5, तो 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 में 10 जोड़ेंगे तो 15 10 हो जाएगा 25, तो यहाँ पर हो गया 25। अब क्या करना है, इधर जो है बराबर के बाएं तरफ इस 25 को लेकर के आ जाना है, तो यहाँ 45 - 25, अब ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस में है, और जब
तो यहाँ चिन्ह जो है बराबर के हम बाईं तरफ ले जा रहे हैं इसको प्लस 25 को, तो हमेशा चिन्ह प्लस में होगा तो माइनस में बदल जाएगा, अगर माइनस होता है तो प्लस में बदल जाता, गुना में रहेगा भागा में बदल जाएगा, भाग में रहेगा गुना में बदल जाएगा। तो ये रूल है, जब भी हम इसको इस बराबर पे जो है बाएं तरफ या अगर बाएं तरफ से ले जाएंगे दाएं तरफ तो ये बदल जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ प्लस में 25 है और बराबर के बाएं तरफ लेकर के आए तो माइनस 25 हो गया और बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 5x। अब जो है 45 में से 25 को माइनस कर देंगे तो 45 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 0, 4 में से 2 जाएगा तो 2 और बराबर हो गया 5x। अब हमको जो है x का मान निकालना है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 20 और बटा में हो जाएगा 5, तो x बराबर हो गया 20 और बटा में 5, तो 5 से जो है घटा दिए 20 को 4 बार में, यानी कि x का मान निकल करके आ गया कितना 4, और यही हमारा क्या है आंसर है। तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या था x का मान, और x का मान आ चुका है 4 और ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फिर से समांतर श्रेणी से एक और सवाल है, उसमें योग पूछा था और यहाँ पर जो है देखिए क्या पद निकालना है 35वां पद। तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि समांतर श्रेणी यानी कि ये जो डाटा दिया गया है ये समांतर श्रेणी में है और इस समांतर श्रेणी का यानी कि एपी का 35वां पद हमें ज्ञात करना है, 35वां पद बताना है। जैसे कि ये 20, 17, 14, 11 इसी प्रकार से हमको आगे बढ़ते जाना है, तो वो 35वां पद क्या मिलेगा वो बताना है। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये जो प्रथम पद दिया हुआ है इसको लिख लीजिए a बराबर, तो प्रथम पद कितना है तो 20 है। उसके बाद हमको इसमें क्या चाहिए तो सार्व अंतर चाहिए, तो सार्व अंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा देंगे, यानी कि द्वितीय पद है 17 में से प्रथम पद 20 को माइनस किए तो हो गया माइनस में 3। अब इसके बाद जो है क्या निकालना है हमको 35वां पद यानी कि a35 का मान ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है जब भी हमको 35वां पद 20वां पद इस प्रकार से क्वेश्चन दिया होगा निकालना होगा, तो 35वां पद निकालने के लिए देखिए an बराबर फॉर्मूला क्या होता है an यानी कि ये पद का, अब जो भी पद निकालना है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है यहाँ पे। तो an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो यहाँ पर a की जगह पर an यानी कि कितना पद का निकालना है तो 35वां पद का निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा a35 बराबर, तो a की जगह पे प्रथम पद कितना है तो प्रथम पद है 20, तो a की जगह पर यहाँ पर 20 रख दिए प्लस n का मान 35वां पद का ज्ञात करना है यहाँ पे, तो n की जगह पर कितना रख देना है 35 रख देना है माइनस 1, और सार्व अंतर कितना है तो सार्व अंतर है माइनस का 3, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस 3। अब जो है इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 20 का 20 प्लस 35 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 34, और 34 को गुना करना है माइनस 3 से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 प्लस और ये प्लस और ये माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा यहाँ पर तो माइनस हो जाएगा, और 34 में 3 से गुना करते हैं तो 3 चौके 12 के 2 हासिल 1 बचा, 3 3 9 और 1 हो गया 10, यानी कि माइनस में 102। अब इसको जो है 102 में से 20 को घटा देंगे, तो 102 में से 20 घटाएंगे तो यहाँ पर हो गया 2 का 2 और 10 में से 2 जाएगा तो 8, और माइनस में क्योंकि हम यहाँ पर 102 में से 20 को घटाए हैं तो माइनस में 82, ये हमारा हो गया 35वां पद। तो ये था मेरा आज का क्लास, बताइए आपको आज का क्लास कैसा लगा। अगर आपको जो है यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।